हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू सीएच वाली मैम। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन टोकन्स। व्हाट आर पाइथन टोकन्स? पाइथन टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द पाइथन प्रोग्राम। हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमें पाइथन टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी हमारी 5 टाइप्स होती हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे। Now, the first one is keywords. Keywords are the reserved words with special meaning. ओके, अब हम पाइथन जब यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हम सिर्फ जो हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और वो कीवर्ड रिजर्व्ड है। हम उनके एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ना हम वो आइडेंटिफायर्स में यूज कर सकते हैं, ना हम वो कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें एक स्पेसिफिक जगह पे ही यूज करना पड़ेगा जहाँ पे उसका मीनिंग होगा। जैसे हमारे पास आ गया इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ट्रू, फॉल्स, एलिफ एक्सेट्रा। ठीक है, ये आगे आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके साथ हम ये पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर्स। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था वेरिएबल्स के बारे में, है ना, जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है। तो उन वेरिएबल्स को जो नेम्स गिवन होते हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स बोलते हैं कि हाँ, हमारा ये वेरिएबल इस नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके रूल्स भी हमने पढ़े थे। कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, नो स्पेसिस, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो ये हमारा वेरी आइडेंटिफायर आएगा। देन आ गया हमारा मार्क्स वन, ये भी हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट है, दैट मीन्स ये भी हमारा आइडेंटिफायर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा है वन नेम, अब ये हमारा डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर आएगा नहीं, ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम आता है हमारे पास क्लास। क्लास भी हमारा एक कीवर्ड है, तो ये भी हमारा आइडेंटिफायर नहीं यूज हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लिटरल्स। लिटरल्स क्या होती है? लिटरल्स वो वैल्यूज होती हैं जो हमने वेरिएबल्स को गिवन होती हैं, जिसमें जो वैल्यूज वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं वो होती है लिटरल्स। इसमें हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल्स आते हैं। न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा है। उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, तो वही इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, वही हमारा आ गया स्ट्रिंग। देन हमारे पास आता है बुलियन लिटरल्स। बुलियन हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू आ गया। देन हमारे पास है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स में आते हैं हमारे सिंबल्स जो हमारे प्रोग्राम में यूज होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कॉमन ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन सब यूज होता है। ये आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे आपको पता चलेगा। देन हमारा आता है ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स में हमारे पास काफी टाइप्स होती हैं, बट ये कुछ यहाँ पे मैंने दी हुई है। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। अर्थमेटिक आ गया हमारा प्लस माइनस, रिलेशनल आ गया हमारा जो रिलेशन बताते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हमारे आगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉर। देन आ गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स, इनकी प्रेसिडेंस और इनकी एसोसिएटिविटी। अब फर्स्ट आ गया हमारा प्रेसिडेंस लेवल। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का हमारा हाईएस्ट होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हमारा लोएस्ट होता है। ठीक है, अब पेरेंट्स पहला आ गया हमारा ब्रैकेट। अब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा तो हम उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे ब्रैकेट को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल का आता है प्रेसिडेंस, वहां पे हम राइट टू लेफ्ट देखते हैं। देन हमारे पास आता है यूनरी यूनरी ऑपरेटर, जिसमें आ गया हमारा सिंगल डिजिट के साथ हमारा प्लस या माइनस होता है। ठीक है, जैसे +1 हो गया या -1 हो गया, वो भी हमारा राइट टू लेफ्ट रहता है। उसके बाद आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है। उसके बाद आता है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हमारा लेफ्ट टू राइट आता है। देन हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, ये भी लेफ्ट टू राइट आता है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो ले नहीं रहा था वैल्यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स की, दैट्स वाई ये ब्लैंक है। ओके, उसके बाद हमारा लॉजिकल नॉट आता है, इसका भी राइट टू लेफ्ट। लॉजिकल एंड, लेफ्ट टू राइट। लॉजिकल और, लेफ्ट टू राइट।
देन हमारे आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया जो वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे इक्वल टू आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी दिक्कत आ रही थी, वो वैल्यू नहीं ले रहा था, इसी वजह से ये पार्ट भी हमारा ब्लैंक है। ओके, राइट टू लेफ्ट होता है असाइनमेंट का भी। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, अब आता है कि हम पाइथन में कमेंट्स जो देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब अगर हमारे पास कोई लेंथी लेंथी कोड्स होंगे, ठीक है, तो मतलब जैसे लेंथी लेंथी कोड्स आते हैं, अब उनमें हमें बाद में अगर हमें उनको रिव्यू करना हो या कोई एरर आ जाए तो उसमें देखना हो, या कोई और अगर हमारे कोड को रिव्यू करेगा, तो हम उसमें देखेंगे कि हाँ, हमारा जो प्रोग्राम का ये कोई भी स्टेटमेंट है वो किस रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए हम कमेंट्स दे देते हैं। अब जैसे हमने वहां पे वैल्यू पढ़ी थी x इक्वल टू 5 वाली, इक्वल टू 5। ओके, देन हम यहाँ पे दे देते हैं हमारा y इक्वल टू 10। देन हम यहाँ पे अपना चेक करेंगे इफ x इज लेस देन y। ओके, तो अब हमने इसके आगे कमेंट देना है, ये हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा कंपैरिजन। ओके, ठीक है, ये हमारा कंपेयर आ गया कि ये हमारा प्रोग्राम का पार्ट तो है, बट ये हमारा प्रोग्राम में नहीं आएगा, ये हमें कोई एरर नहीं देगा या कुछ नहीं देगा। अब अगर हम यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाएंगे हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं कंपेयर, ये हमने कंपेयर के लिए यूज करा है, तो ये हमारा यहाँ पे एरर दे देगा। ओके, इसलिए आ गया ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट जो हमारा हैशटैग से यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक मल्टी लाइन कमेंट। अगर हमारा कमेंट सिंगल लाइन से ज्यादा लाइंस में जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट, और वो हमारा ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। आप वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी रख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी रख सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ एक सिंगल रख दिया और एक डबल रख दिया कि वो तीन इन्वर्टेड कॉमास हो गए, नहीं। या अगर आपको सिंगल रखना है तो तीनों सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स होने चाहिए, डबल करनी है तो तीनों डबल इन्वर्टेड कॉमर्स होने चाहिए, और जैसे हम ओपन करेंगे वैसे ही हम क्लोज भी करेंगे। उसके बाद आ गई हमारे पास इम्पोर्टेंस, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है और डिबगिंग में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, अगर हमारे कोड में कोई एरर आ जाए, हमें रिव्यू करना पड़ जाए, तो हम वहां पे कमेंट्स में देख सकते हैं कि हाँ हाँ, हमारा वो पार्ट जो था किस रिलेटेड था, तो हमें डिबग करने में इजी रहेगा। ठीक है, और अगर हमें वो दोबारा से अपना कोड खुद ही रिव्यू करना है बिना एरर के करना, या जो भी है, हमें इजीली रीड कर सकते हैं हम वो कोड। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, पाइथन टोकन्स पढ़े हैं और हमने कमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी की ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। हम ज्यादा लेंथी लेंथी में नहीं जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हाँ, ये हमने एक एक टॉपिक लेके करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो, रिवीजन कर सको अच्छे से। ठीक है, हम ज्यादा लेंथी वीडियोस में नहीं जाएंगे, शॉर्ट रखेंगे। बट हाँ, लाइक सभी ने करना है, किसी ने भी लाइक, कोई भी लाइक नहीं कर रहा वीडियोस। ठीक है, लाइक सभी ने करनी है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है, और शेयर भी करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चन आ गए अब हमारे पास। यहाँ पे हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंचुएटर्स, मतलब कौन सा टोकन हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, हमें वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब यहाँ पे एज हमारे पास क्या आ गया, ये मैंने बताया था आप सबको, वेरिएबल है ना, ये मैंने आप सबको बताया था हमारे वेरिएबल। तो क्या बोला था इनको हमने, आइडेंटिफाइड। ओके, अब ये आ गया हमारे पास लिटरल्स, और इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर्स। देन इफ आ गया हमारा कीवर्ड,
मार्क्स आ गया, देन अगेन हमारा आइडेंटिफायर, अब ये क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा आ गया ऑपरेटर, और ये 40 क्या आ गया हमारा, लिटरल, एंड ये कॉलन पंचुएटर। ओके, अब ये आइडेंटिफायर अगेन, ये अगेन ऑपरेटर, और ये पाइथन क्या हो गया हमारा, लिटरल, बट ये कौन सा लिटरल आएगा, स्ट्रिंग लिटरल, वेरी गुड, ये आएगा हमारा न्यूमेरिकल लिटरल। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है और इनवैलिड है। फर्स्ट आ गया हमारा स्टूडेंट नेम, इसमें हमारा इन्वर्ट अंडरस्कोर यूज हुआ है और अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये हमारा वैलिड है। यहाँ पे हमारा डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा वैलिड होगा कि इनवैलिड, इनवैलिड। ये वाला हमारा सारा अल्फाबेट सी है, इसमें सभी में अल्फाबेट सी स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा वैलिड होगा। देन क्लास, मैंने पीछे आपको क्लास बताया, हमारे पास कीवर्ड होता है क्लास नाम का। ठीक है, तो ये हमारा इनवैलिड आएगा। देन अगेन हमारा फॉर आ गया, ये भी इनवैलिड हो गया। ये अब अंडरस्कोर वैल्यू आ गया, ये वैलिड होगा। ठीक है, तो हमने रिवीजन भी किया अभी, तो आप इस सबको दोबारा से रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छे से समझिए, और हाँ, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम आए मेरे एंड से, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, या कोई टॉपिक नहीं समझ आएगा तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। ओके, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू so much. Your CS Wali ma'am is signing off.